नमस्ते, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। इस खास पेशकश में आज आपको दिखाएंगे वंदे भारत देश की धड़कन की रिपोर्ट। दरअसल यूपी को आज 4 वंदे भारत ट्रेन मिली हैं, इसमें 3 नई हैं जबकि चौथी का एक्सटेंशन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे गुजरात के अहमदाबाद से वर्चुअली हरी झंडी दिखाई है। पीएम ने मंगलवार को गुजरात से देश भर में एक साथ 85,000 करोड़ की 6,000 परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया है और इसके साथ ही विभिन्न स्टेशन के बीच 10 नई सेंटीमीटर हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ और 4 वंदे भारत एक्सप्रेस के रूट के विस्तार को हरी झंडी दिखाई गई है। इस दौरान लखनऊ से सीएम योगी, देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी वर्चुअली जुड़े। लखनऊ में चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी ने डीआरएम आदित्य कुमार से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। इतिहास गवाह है कि जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो अपने पुराने अतीत को देखते हैं। 1853 में जब पहली बार मुंबई से ठाणे की रेलवे लाइन बनी थी, तब 21 तोपों की सलामी दी गई थी। आज पूरे देश में 100वीं वंदे भारत ट्रेन चलने लगी है। हमारे साथ आदित्य जी हैं जो कि डीआरएम है। सर, आपके यहाँ भी 2 ट्रेनें जो हैं आज आ रही हैं और वाकई ये बड़ा मतलब एक सुखद अनुभव है, क्योंकि यात्रियों को इतनी सारी सुविधाएं वंदे भारत के जरिए मिल रही है। एक नए यात्रा का अनुभव हो रहा है, जैसे वो किसी फ्लाइट में पहुंच गए। बिल्कुल, 2 वंदे भारत ट्रेन का कॉन्सेप्ट ही है कि जो फ्लाइट का सुख है वो ट्रेन की जर्नी में यात्रियों को मिले। और इसी क्रम में 2 जो आज वंदे भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया, एक देहरादून से आ रही है आज और दूसरी पटना से आएगी आज। ठीक है सर, कहाँ कहाँ स्टॉपेज होगा, क्या विशेषताएं हैं, ये एक बार जरा दर्शकों को बताएंगे तो अच्छा रहेगा कि भाई किन जगहों पे वो उनको मिल सकेंगी। देहरादून से आने वाली जो ट्रेन है वो लखनऊ से खुलेगी सुबह में 5 बजे, 5:15 के आसपास, और ये आपको बीच में बरेली, मुरादाबाद, हरिद्वार होते हुए देहरादून पहुंचेगी। बहुत बढ़िया। और वापसी में फिर उसी रूट से 10:30, 11, 10:40 तक रात में वो लखनऊ पहुंच जाएगी। अच्छा, पटना से आने वाली जो ट्रेन है वो सुबह में पटना से खुलेगी 6:40 के आसपास या 6, साढ़े 6 के आसपास खुलेगी वो। और वो आरा, बक्सर, दीनदयाल उपाध्याय नगर, वाराणसी, अयोध्या होते हुए लखनऊ करीब 2:30 बजे के आसपास दोपहर में पहुंचेगी। और फिर 3:25 तक वो यहाँ से रवाना होकर 11 सेम रूट लेते हुए 11:40 को वो वापस पटना पहुंच जाएगी। सर, जो विशेषताएं, मतलब जैसा आपने बताया कि नहीं, हम ये कॉन्सेप्ट ही वो है कि हम उनको हवाई जहाज की फील दे सकें, तो क्या क्या विशेषताएं हैं? वंदे भारत से ही यात्रा आदमी क्यों करे? क्योंकि वाकई मैंने भी कई यात्राएं की हैं वंदे भारत से, तो वो अपने आप में एक अलग एहसास है। आपके मुंह से हम लोग सुनना चाहते हैं कि नहीं, वंदे भारत क्यों विशेष है? नहीं, इसमें जो सीटिंग है बहुत कंफर्टेबल है। मैं कहूँगा प्लेन से भी ज़्यादा कंफर्टेबल इसकी सीट्स हैं। वाईफाई है और चार्जिंग की फैसिलिटी है। जो पैसेंजर चाहता है, खान पान की उत्तम व्यवस्था है इसमें। साफ सफाई का हमने अलग से ध्यान रखा है। और इसकी साफ सफाई के लिए जब ये पहुंचती है, जैसे देहरादून से जब ये खुल के पहुंचेगी लखनऊ, और इसको 40 मिनट मिलते हैं, 50 मिनट मिलते हैं वापसी जाने के लिए। तो एक नया कॉन्सेप्ट इसमें हमने शुरू किया है, 14 मिनट मिरेकल। 14 मिनट में पूरी ट्रेन ये जो है हम साफ कर देते हैं और बिल्कुल स्पिक स्पैन, कोई आपको गंदगी नजर नहीं आएगी। कमाल है। क्योंकि इस समय में फिर उसके बाद आदमी को बोर्ड भी करना होता है, तो वो 14 मिनट का समय है। 14 मिनट मिरेकल आप कभी देखेंगे अभी जब शुरू होगी ये ट्रेन। तो कब से शुरू होगी सर? ये कब से लोगों को नियमित रूप से मिलनी शुरू हो जाएगी? जैसे कि आपने बताया कि पटना से आएगा तो कोई व्यक्ति अयोध्या जा सकता है, देहरादून से आएगा तो लखनऊ आएगा, लखनऊ से अयोध्या जा सकता है। पटना वाली ट्रेन जो है वो मेरे ख्याल से 18 तारीख उसका डेट रेगुलर रन के लिए निर्धारित की गई है। देहरादून वाला का अभी डेट आई नहीं है, जो शीघ्र ही वो भी शुरू होगी। उसके अलावा भी सर आज कई सारे उद्घाटन जो है आज हुए हैं। मतलब मुझे अभी जानकारी मिली कि मतलब स्टेशन पे ही जो है आपको सस्ती दवाई भी मिल जाएगी। अगर कोई व्यक्ति को कोई तकलीफ है तो वहाँ दवाई उसको
पहले जनरल स्टोर पे मिलती थी, बट अब वहाँ प्रॉपर एक जो है जन औषधि केंद्र खोल दिया गया है। जी, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र लखनऊ मंडल के 2 स्टेशनों पे, एक लखनऊ जंक्शन और दूसरा गोरखपुर, इन दोनों स्टेशनों पे हमने खोला है। और इसका मकसद यही है कि जो जेनेरिक मेडिसिन है वो कम से कम दाम में लोगों को कैसे मिल पाए। बहुत ही बढ़िया। तो हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि जो यात्री हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने का रेलवे जो है प्रयास कर रहा है, उसमें एक मील का पत्थर है ये। जी बिल्कुल, ये मील का पत्थर है और इससे बहुत ही लोगों को फायदा होगा। अभी आज सुबह ही जब हम ये उद्घाटन किया इसका प्रधानमंत्री जी ने, तभी कुछ लोगों ने बताया, जो जनरल पब्लिक थी उनमें से कुछ लोगों ने, मैं वहीं पे था, तो लोगों ने बताया कि जो मेटफॉर्मिन जो एक आम दवा है डायबिटीज़ के लिए, जो 70-75 रुपए की आपको मार्केट में मिलती है, वो जन औषधि में केंद्र में मेरे ख्याल से 15 या 17 रुपए की मिल रही है। क्या बात है। तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना फायदा जनता को। किसी गरीब के लिए डायबिटीज अगर वो रोज इंजेक्शन ले रहा है खाने से पहले, तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक बहुत बड़ी राहत है ये। बिल्कुल, 1/4 से भी कम की कीमत पे उसको वो दवा तो मिल हम रही ये भी है। उम्मीद करें कि वहाँ दवाइयाँ सब मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो सभी जो जिन वेंडरों को हमने दिया है सभी वेल स्टॉक्ड है, और जिन दवाइयों की ज़्यादा डिमांड रहती है, जो जैसा जनरल बिजनेस प्रैक्टिस है, वो रखेंगे वो। चलिए आदित्य जी, मैं समझता हूँ कि ये जो सोच है, प्रधानमंत्री यही कहते हैं कि रेलवे को मुझसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, और शायद अब वो जो प्यार है वो परिलक्षित होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि क्या है कि सपने जब आप खुली आंखों से देखते हैं ना, तभी उन सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। और शायद रेलवे ने ये 100वीं वंदे भारत ट्रेन चला के दिखा दिया है। मैं समझता हूँ कि रेलवे ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे हर जाति हर धर्म के लोग आपको उस डिब्बे में मिलेंगे, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता है, और हमेशा रेलवे आपको सही वक्त पर मंजिल पर पहुंचाने का काम करती है। मैं अरविंद चतुर्वेदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 70 शहरों से वर्चुअली जुड़कर देश को 10 नई वंदे भारत ट्रेन समर्पित की है, जिसमें 2 वंदे भारत ट्रेन वाराणसी होकर गुजरेंगी। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज 85,000 करोड़ की रेल परियोजनाओं की सौगात जो है दी गई है, जिसमें से शिलान्यास और जो लोकार्पण उनके द्वारा किया गया है, राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो हमारी मौजूदगी अभी बनारस के कैंट रेलवे स्टेशन पे है। आप देख सकते हैं ठीक पीछे लिखा है कि मोदी सरकार की गारंटी, भारतीय रेल का आधुनिकीकरण। रुपए 85,000 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं का श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास एवं राष्ट्र को समर्पण किया गया है। 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों सहित अन्य रेल सेवाओं का भी हरी झंडी दिखाकर उनके द्वारा शुभारंभ किया गया है। तो आपको बता दें कि जो 10 वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई हैं, उसमें से 2 वंदे भारत ट्रेन बनारस के कैंट रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेंगी, जिसमें से एक जो है पटना लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस है, एक रांची वंदे भारत एक्सप्रेस है, तो उसका भी यहाँ पे ठहराव होगा। कुल मिला के हम बात करें तो बनारस को 5 परियोजनाओं की जो सौगात दी गई है। उसके अलावा 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट के रूप में बनारस की काष्ठकला का स्टॉल जो उसका भी शुभारंभ जो वर्चुअली उनके द्वारा किया गया है। आप देख सकते हैं एक स्टेशन एक उत्पाद स्टॉल राष्ट्र को समर्पित द्वारा श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनके द्वारा जो किया गया है। तो ये जो काष्ठकला बनारस की थी उसको सजोने का कार्य उनके द्वारा किया गया है। आप देख सकते हैं तमाम जो काष्ठकला के जो है खिलौने हैं जो लकड़ी के बने, वो खास तौर पे जो है आकर्षण का केंद्र बिंदु बने हैं। यहाँ पे एक बहन जी, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर नीतू प्रजापति। नीतू जी, किस तरीके से खिलौने आप लोग जो लकड़ी के यहाँ पे उत्पाद बेच रहे हैं, और सब यही बनारस के बने हुए हैं? सब बनारस को सारे बनते हैं, सारे हम लोग सर हाथ से बनाते हैं, सारी लेडीज लोग यहाँ काम करती हैं सर। बिल्कुल, देखिए काष्ठ कला की जो बनारस की पहचान रही है लकड़ी के खिलौने की, उसका भी पूरा सजने का काम किया गया, सजोने का काम किया है। और सैकड़ों की संख्या में जो महिला कलाकार हैं, जो वो कारीगर हैं, वो इस काष्ठ कला के खिलौने को, जो लकड़ी खिलौने को बनाती हैं, और जो और कहीं नहीं बनता है वो बनारस में ही बनता है, बनारसी उसकी पहचान है। इसलिए एक स्टेशन एक उत्पाद के तहत इस स्टॉल का भी प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअली जो उद्घाटन किया गया है। उसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बताया कि 2 वंदे भारत ट्रेन जो बनारस होकर गुजरेगी, उसकी भी सौगात दी गई है। साथ ही ब्यास नगर में
बने जो उच्चीकृत गुड शेड का भी जो है उनके द्वारा लोकार्पण जो है किया गया है। तो कुल मिला के जो 5 योजनाएं बनारस को दी गई हैं, जिसका श्रेय काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। इंडिया न्यूज के लिए बनारस से पंकज। तो वाराणसी के रिपोर्ट को देखा आपने, अब आपको झांसी से भी हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। झांसी में आज पीएम नरेंद्र मोदी ने झांसी के वासियों को बड़ी सौगात दी है। झांसी मंडल से कई योजनाओं का लोकार्पण किया गया। यहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली जो है 84,000 करोड़ की से अधिक की जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण किया। सबसे बड़ी बात, रेल कोच फैक्ट्री जो है, उस रेल कोच फैक्ट्री का आज लोकार्पण हुआ, जो कि झांसी में पिछले 4 साल से बन रही है और 4 साल में बनकर तैयार हो गई। यहाँ पर अत्याधुनिक जो है मशीनरी जो लगाई गई है, उसमें तमाम जो रेल कोच हैं उनका रिपेयरिंग, उनकी पेंटिंग और पूरा नए जो कोचेज हैं वो भी यहाँ पर बनाए जाएंगे। उसी के सामने ये पूरा प्रोग्राम रखा गया है, जहाँ केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने यहाँ पर मौजूद रहे और सांसद लोग मौजूद रहे और 18 स्टेशनों पर 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट स्टॉल और इसके अलावा ललितपुर, खजुराहो, छतरपुर, डबरा, ग्वालियर, टीकमगढ़, उड़ई, महुआ, मऊरानीपुर, तालबेट आदि स्टेशन शामिल है। गति और चौथी है गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, जो कि हमीरपुर रोड पर जो है NUPPL के माध्यम से कराई जाएगी। गुड सेट का भी यहाँ पर आज लोकार्पण किया गया और झांसी से मसरत तीसरी लाइन का खंड का भी आज शिलान्यास किया गया। इस पूरी जो योजना है 85,000 करोड़ की ये पूरी परियोजना है, जिनका लोकार्पण और शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया। सबसे बड़ी सौगात जो है झांसी वासियों को रेल कोच फैक्ट्री के रूप में मिली है, जो बनकर पूरी तरह तैयार हो गई है और आने वाले समय में यहाँ पर रेलवे के जो कोचेज हैं उनकी मरम्मत की जाएगी, नवीनीकरण किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर देश का पहला रोबोटिक पेंटिंग करने वाला जो एक मशीन लगाई गई है, जो रोबोट के माध्यम से पेंट करेगी पूरे कोचेस की। तो ये काफी बड़ी सौगात जो है आज झांसी वासियों को और झांसी मंडल को पीएम नरेंद्र मोदी ने दी है। झांसी से मनीष श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। और वहीं आपको बता दें, देहरादून से चलकर ये ट्रेन लखनऊ जाएगी और बरेली में ये 6 दिन इसका स्टॉपेज तय किया गया है। इंडिया न्यूज के संवाददाता आशीष गुप्ता ने लोगों से बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं। बरेली के जंक्शन पर आप देखते हैं वंदे भारत ट्रेन आज पहली बार बरेली आई है और देहरादून से चलकर लखनऊ जाने वाली ये ट्रेन नंबर 2477 आप देख सकते हैं। भारतीय रेलवे का ये शानदार वंदे भारत ट्रेन आज बरेली आ चुकी है और इसके साथ में सेल्फी लेने वालों की काफी तादाद है। बड़ी संख्या में बरेली वासी इस ट्रेन को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। आपको दिखा दें, इस अत्याधुनिक ट्रेन के साथ में लोग यहाँ पर अंदर इसको। आपका क्या नाम है? अनिल अग्रवाल। कैसा लगा इस ट्रेन में? बहुत बढ़िया ये मोदी जी के लिए, बरेली के लिए बहुत अच्छी सौगात दी गई है। मैं मोदी जी का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बरेली के विषय में कुछ सोचा। आपका क्या नाम है? मैं संजय कुमार अग्रवाल। ये बताइए संतोष जी, बरेली ये ट्रेन रुकना शुरू है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है। मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के जितने भी सांसद विधायक जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो बरेली में वंदे भारत ट्रेन का आगमन रोका गया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर है। ठीक है, आपका क्या नाम है? आशीष सिन्हा। आशीष जी बताइए कि बरेली से अब लखनऊ की दूरी और कम हो जाएगी, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, और सबसे बढ़िया जो है कि ये हफ्ते में 6 दिन चल रही है, हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज अटेंडर लखनऊ जाना पड़ता है, तत्काल टिकट का था, इसमें आराम से हम लोग जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो बरेली वासी है वो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं और अभी वंदे भारत ट्रेन के शुरू होने के बाद जो बरेली की दूरी है वो और कम होती जा रही है। और साथ साथ आपको बता दें कि इस ट्रेन में अत्याधुनिक AC कोच है। वंदे भारत ट्रेन बरेली में रुकने के बाद जो बरेली वासी हैं उनका उत्साह चरम पर है और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए बरेली से अभी एयर कनेक्टिविटी नहीं है, लिहाजा अब जब वंदे भारत ट्रेन 6 दिन सप्ताह में यहाँ से चलेगी तो निश्चित तौर पर जो बरेली वासी हैं उनको खासा लाभ मिलने की संभावना है। बरेली से शोम ठाकुर के साथ आशीष गुप्ता, इंडिया न्यूज। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।